हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बहुत सुंदर सी साड़ी है, ये देखिए। ये ये बहुत सुंदर सी साड़ी है। ये इसकी बॉर्डर है। ये देखिए, ये आप पूरी साड़ी देखिए। ये मेरे कस्टमर की साड़ी है। इससे आज हम एक अम्ब्रेला सूट बनाएंगे। देखिए, है ना, ये वो सॉफ्ट कपड़े में शिफॉन कपड़े की साड़ी है। इससे आज एक अम्ब्रेला सूट बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। हमने ये साड़ी के कपड़ा के लिए ये सॉटन का कपड़ा लिया है अस्तर के लिए। ये हमने लिया है 4 मीटर। ठीक है, इसको हम फुल घेरदार बनाएंगे, इसलिए हमने ये 4 मीटर कपड़ा लिया है। क्योंकि बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, इसलिए अस्तर 4 मीटर लिया है ताकि घेर अच्छा आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम साड़ी की कटिंग करेंगे, उसके बाद अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इसको साइड में रखते हैं। तो सबसे पहले साड़ी की कटिंग करेंगे। तो साड़ी को हम सबसे पहले 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले तो इसकी जो फाल लगी है इसको रिमूव कर लेंगे, इसकी फाल निकाल लेंगे। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। ये मैंने साड़ी को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। ये बैक साइड है, ये फाल लगी है। ये एक पार्ट है, ये दो पार्ट है। ये तीसरा और ये चौथा। तो हम 7.25 पे मार्क करेंगे, है ना। तो ये हमने 7.25 पे मार्क कर लिया है ना। ये देखिए, ये मैंने पहले मार्क कर लिया था, तो फिर से बताइए मार्क कर लिया है। अब जो हमने मार्क किया है इसको हम गोलाई में देंगे। तो गोलाई के लिए जो मार्क किया है उसको वहाँ तक ऊपर से लेके वहाँ तक नापेंगे। तो ये आएगा 4 इंच, है ना। तो उसी को टेप को सीधा करके 4 इंच पे मार्क करेंगे, है ना। वो 4 इंच पे 4 इंच की गोलाई देंगे, 4-4 इंच की, है ना। ये मैं 4 इंच मार्क करके इसको गोलाई दे दी है। अब इसको हम काट लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम घेरे की गोलाई देंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। अभी कटिंग कर देंगे तो कपड़ा क्या है ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब यहाँ से तो हम घेरे की कटिंग मार्क करके, ये जो हमने कमर की कटिंग कमर का माप किया है वहाँ से घेरे की कटिंग लेंगे, नाप लेंगे। कैसे, जैसे हमने ये यहाँ से कमर का माप लिया है, वहाँ से इंची टेप रख के यहाँ पर टेप रखा, यहाँ से माप किया था कमर का, घेरे का मेजरमेंट लेंगे। तो घेरे की लंबाई है 35 इंच, लेकिन हम उसमें 2 इंच प्लस करके 37 इंच पे मार्क करेंगे। 37 इंच पे इसलिए क्योंकि जब भी हम अम्ब्रेला कुर्ती काटते हैं घेर, तब घेर काटने के बाद जो गोलाई परफेक्ट नहीं आती है, साइड से कपड़ा ऊपर नीचे होता है। तो ऊपर नीचे ना हो, परफेक्ट बराबर हो, फिनिशिंग हो, इसलिए हम 2 इंच बढ़ा के मार्क करेंगे। 35 है, इसको हम फिर बाद में कपड़े को बराबर करेंगे तो वो 2 इंच उसमें माइनस हो जाएगा। करते जाएंगे। ठीक है, तो हम ये मेजरमेंट लेते हैं। ये हमने गोलाई का मेजरमेंट ले लिया है। यहाँ पर इतना कपड़ा कम आया है, कपड़ा यहीं तक, कपड़ा नीचे तक आ गया, तो यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर कपड़ा अब ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले घेरे, तो सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे घेरे का कि हमको कितना कपड़ा इसमें ज्वाइंट करना है। अच्छे से मार्क करके, ये हमने अच्छे से मार्क कर लिया है। तो हल्का कपड़ा है ना, तो आगे पीछे हो रहा है। अच्छे से पहले घेरे की लाइन को
गोलाई की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, है ना, तो मेजरमेंट ऊपर नीचे ना हो। अब हम इसकी कटिंग करेंगे हीरे की। सबसे पहले कमर का माप काटेंगे, कमर की कटिंग करेंगे, उसके बाद घेरे की कटिंग करेंगे। तो ये कमर की कटिंग कर ली है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले कमर की गोलाई काटेंगे ना। ये मैंने कमर की काट ली है, कटिंग कर ली है। अब घेरे की कटिंग करेंगे, तो ये मैं फटाफट काट लेती हूँ। ये हमने घेरे की कटिंग कर ली है। यहाँ पर जॉइंट है, इसको हम कैंची से काट लेते हैं, है ना। ये हमने काट लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें कपड़ा लगाएंगे, जॉइंट की कटिंग करेंगे। कि कपड़े को बराबर बिछा के जॉइंट की कटिंग कर लेंगे। पहले चौक से मार्क कर लेंगे कि अपना कपड़ा कितना काटना है। तो ये मार्क करके ये हमने जॉइंट की कटिंग कर ली है। अब इसको यहाँ पर चिपका देंगे और कपड़े को बराबर लेवल में अच्छे से गोलाई में काट लेंगे। ये मैंने बराबर काट लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। मैंने इसको स्टिच कर लिया है। हमने साड़ी के कपड़े में से घेर निकाल लिया था। अब हम ये अस्तर है, इसे घेर कट करेंगे। ये हमने कपड़े को फोल्ड करके 2 फोल्ड में बिछाया है। अब हम कमर का माप लेंगे। कमर का माप इसको हम त्रिकोण करके बिछाएंगे। कपड़े को ऐसे चौथाई भाग लेंगे कमर का, 7.25 इंच काटेंगे, उसके बाद इंच प्लस करके कटिंग कर लेंगे, घेरा काट लेंगे, है ना। तो इसका मैं अब हम इसके बाद हम काटेंगे। अब हमने घेर काट लिया है अस्तर का। ये हमने अस्तर का कपड़ा लिया है, चोली के लिए हमने 4 फोल्ड में बिछाया है। अब हम चोली का माप काटेंगे, कंधे का मेजरमेंट, कंधे का माप लेंगे। में बिछाया है अस्तर के कपड़े को। चोली का पार्ट कॉलर वाला गला बना रहे हैं, तो कॉलर वाले गले में बराबर बिछा देंगे। कंधे का माप, ये कपड़ा ऊपर नीचे ना हो, ज़्यादा आता है कि अब सबसे कॉलर वाले गले में कंधे का माप लेंगे हम 7.5 इंच, मतलब कंधे का जितना कॉलर वाला होता है 14 सूट बना रहे हैं, तो कॉलर वाली कटिंग के लिए इसमें कंधे का माप हमेशा कंधे का जितना भी मेजरमेंट आता है, किसी का 14 होता है, किसी का 15 होता है, 7, है ना। हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। 14 है तो 14 का हाफ होता है 7, तो हम कंधे का मेजरमेंट लेंगे 7 इंची टेप रख के 7 इंच पे मार्क करेंगे। क्योंकि हम कॉलर वाला गला बना रहे हैं और बगल लेंगे इसकी 7.5, जितना भी मतलब कंधे का मेजरमेंट होता है उसमें आधा इंच प्लस करके बगल का मेजरमेंट लेते हैं, 1 इंच छोड़ेंगे। ये हमने बगल का मेजरमेंट ले लिया है। अब हम फ्रंट बगल का मेजरमेंट लेंगे, तो उसमें अंदर की तरफ 1 इंच बढ़ाकर उसको ऊपर से तिरछा मिला लेंगे। ये हमने 1 इंच बढ़ा के तिरछा मिला लिया है। और ये है बैक और फ्रंट दोनों हमने मार्क कर लिया है। और इसमें 2 इंच अब हम मार्जिन के लिए ले लिया है। चोली की लंबाई लेंगे, चोली की लंबाई है 13.5, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, आधा इंच ऊपर की तरफ जाएगा, आधा इंच ली है नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा। कमर का माप लेंगे, लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये हम बैक गले की गोलाई देंगे और ये फ्रंट गले की गोलाई देंगे। ये फ्रंट है और ये बैक है। हम गले का मेजरमेंट लेंगे, गले की चौड़ाई लेंगे 1 इंच, बैक गले और लंबाई लेंगे, कटिंग करेंगे। ये हम बैक गले की कटिंग कर रहे हैं, 1 इंच लेंगे और इसको हल्की सी गोलाई दे देंगे।
अब फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट गला काटेंगे हम 4 इंच पे, है ना। 1 इंच पे मार्क करेंगे और उसको हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे। 1 इंच पे शोल्डर डाउन करेंगे। ये इसी क्या है, कॉलर गले में अगर जब शोल्डर डाउन करते हैं तो गला कंधा खिंचाता नहीं है, इसलिए आधा 1 इंच पे शोल्डर डाउन करना पड़ता है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये इसका फ्रंट पार्ट है। हमने बैक पार्ट का कट करके निकाल लिया है और बैक पार्ट का गले की कटिंग कर ली है। ये फ्रंट पार्ट है। अब हम फ्रंट पार्ट के बगल की कटिंग करेंगे और गले की। ठीक है। ये हमने अस्तर की कटिंग कर ली है चोली की। अब इसको हमने मेन फैब्रिक पे रख के, ये हमने मेन फैब्रिक भी काट लिया है चोली का पार्ट। अब इसको हम स्टिच करेंगे। स्टिचिंग का वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। स्टिचिंग का वीडियो अगर आपको इसके अनारकली सूट के, गाउन सूट का अगर आपको स्टिचिंग का पार्ट देखना है, स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी स्टिचिंग का। तो मैं आपको स्टिचिंग करने के बाद इसको दिखाती हूँ कि ये कैसा बनके तैयार होता है। ये देखिए, ये हमने इसे स्टिच कर लिया है। ये मैंने कॉलर वाला इसका गला बनाया है, राउंड कॉलर। ये पास से देखिए, ये मैंने राउंड कॉलर बनाई है। ये इसकी बलून वाली आस्तीन बनाई है। बलून वाली आस्तीन कैसे बनाते हैं, अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये देखिए कितनी बढ़िया आस्तीन बनी है। ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आएगा। ये इसका फुल घेर है। तो बाय बाय दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।